हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके जिसकी बात मैं हमेशा अपने डिस्कशन में करता हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग, प्रीमियम क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, टाइम डीके क्या है। एक्चुअली अगर आप इसको देखोगे दोस्तों, अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे इसके बारे में बहुत वाइड नॉलेज पड़ी हुई है, लेकिन एक्चुअली सिंपल वे में किसी ने नहीं समझाया। और आप जैसे जैसे वीडियो स्क्रॉल करते जाओगे आप कंफ्यूजिंग लेवल तक बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। बेसिकली मैं आपको आज एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या आप करना चाहते हैं, अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, या अपनी कोई पैसिव इनकम के लिए आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और अपना कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठिए, ताकि आपको पता लग सके कि प्रीमियम की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको बोलते हैं। उसके बाद उसका टाइम वैल्यू क्या रहता है, प्रीमियम किन चीजों से बना होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग ही क्यों बनी हुई है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपके सामने सबसे पहले ओपन करता हूं एनएससी की ऑप्शन चेन, जिससे हम लोग कुछ बेसिक चीजों का पता लगाएंगे कि क्या होती हैं। मैं ऑप्शन चेन्स को ओपन करता हूं दोस्तों। ये एनएससी इंडिया की ऑप्शन चेन है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का व्यू आएगा। इसके बाद हमें तीन चार चीजें इसके बिल्कुल ऊपर देखने को मिलेंगी, जैसे कि हमें नोट करना है एलटीपी, उसके बाद स्ट्राइक। और ये बेसिकली एलटीपी होता क्या है, अगर आप एलटीपी को देखोगे दोस्तों, तो एलटीपी बेसिकली होता क्या है। अगर आप एलटीपी देखोगे ये वाला पॉइंट, तो एलटीपी है क्या, इसका मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और इसका देखोगे तो ये होता है स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब आपने कौन से स्ट्राइक का प्रीमियम आप परचेज करना चाहते हो, या कौन से स्ट्राइक प्राइस का कितना अभी करंट प्राइस चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम अगर मैं आपको नॉर्मल बोलूं कि भाई इसके अंदर मैं इसी को देख के बता दूं आपको कि इसके अंदर टाइम वैल्यू कितना है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, तो वो चीज आप भी कर सकते हैं। जिस तरह का मैं आपको आज एक फॉर्मूला बताऊंगा, बड़े सिंपल वे में समझाऊंगा, तो आप देखिए उसको। तो मान के चलिए कि अभी निफ्टी जो क्लोज हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, वो हुआ है 22,124। मान के चलिए दोस्तों कि मैं यहाँ पे 22,150 रुपए के आसपास का एक स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूं। तो जैसे मैंने ये स्ट्राइक प्राइस चूज किया 22,150 का, ये देखिए मैंने दोस्तों ये 22,150 का स्ट्राइक प्राइस चूज किया। अब इसके अंदर ये वाला होता है पुट का प्राइस और ये वाला होता है कॉल का। अब दोनों अपने हिसाब से बहुत ज्यादा देखेंगे आप। पुट का प्रीमियम का प्राइस चल रहा है 131 और कॉल का चल रहा है 161। अब आपको कैसे पता लगेगा दोस्तों कि यार ये मतलब इसका टाइम वैल्यू कितना है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, या इसको प्रीमियम कैसे बना हुआ है। तो दोस्तों ये बेसिकली सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि आपको आईटीएम, एटीएम और ओटीएम में फर्क पता होना चाहिए। ओटीएम होता है जो स्ट्राइक प्राइस से हमेशा नीचे का वो होता है, अपना प्रीमियम होता है। जैसे अगर अपन बात करें तो पुट के प्रीमियम में जो ओटीएम रहेगा वो ये उस वाला ऊपर वाला साइड रहेगा। अब देखिए इसको हम देखते हैं, ये पुट का प्रीमियम का ओटीएम है दोस्तों, ये वाला, ये देखिए ये ओटीएम है। ये सारे स्ट्राइक प्राइस जो है ये ओटीएम है। और इसके ये सबसे ज्यादा सेलर के कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि सेलर को पता होता है इसको, जिसके जैसे हम बोलते नहीं है कि इसका कोई वाली वारिस नहीं है, तो ओटीएम प्रीमियम का कोई वाली वारिस नहीं होता। तो अगर सेलर सबसे ज्यादा निगाह रखता है या सबसे ज्यादा जिसका फोकस रहता है पैसा कमाने में, तो वो ओटीएम के प्रीमियम होते हैं। अगर आप वैसे ही अगर कॉल के प्रीमियम देखोगे, कॉल के कौन से ओटीएम होते हैं, तो कॉल के ये वाले ओटीएम होते हैं। ये देखिए ये कॉल के प्रीमियम के ओटीएम होते हैं, ये वाले कॉल के प्रीमियम के ओटीएम है। अब सेलर इसके इस प्रीमियम को, ओटीएम को सबसे ज्यादा वॉच में करेगा। आप देखेंगे कि ओटीएम में सबसे ज्यादा पोजीशन सेलर की बनी होती हैं। अब वो एटीएम में या आईटीएम में क्यों नहीं पोजीशन बनाता दोस्तों, उसका रीजन होता है उसके अंदर एक बेस खड़ा होता है। बेस का मतलब होता है कि उसके अंदर एक रियल वैल्यू होती है।
या इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जिस चक्कर में सेलर इसको बिल्कुल भी मतलब पोजीशन बनाने में थोड़ा हेजिटेशन क्रिएट करता है या थोड़ा डरता है। तो सेलर का डर जो होता है वही हमारा पावर होता है दोस्तों। अगर हम एज ए बायर बात कर रहे हैं, हमें जहां सेलर डरता है वहां बायर को पैसा बनता है। चलिए अब इसको भी समझते हैं ये कैसे काम करता है। अब इसको इसके लिए सबसे बेटर रूल जो है, ये सबसे पहले अपने को आईटीएम में ही मतलब काम करता है। जितना भी इंट्रिंसिक वैल्यू आई अपना टाइम वैल्यू और प्रीमियम, ये इंट्रिंसिक वैल्यू में ही काम करते हैं। हर एक चीज की एक वैल्यू होती है, वो मैं आपको पार्ट में समझाता हूं। तो आप सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसका जो भी आईटीएम का प्रीमियम है, अभी हम मान के चलते हैं कि मैं एक पुट का प्रीमियम ले लेता हूं। मान के चलो मैंने ये स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया, 2200 का स्ट्राइक प्राइस दोस्तों मैंने पुट का चूज किया। अब ये आईटीएम है, बिल्कुल आईटीएम है। आईटीएम तो ये आईटीएम नहीं है 22150, ये एटीएम है। एटीएम में सबसे ज्यादा प्रीमियम डीके होता है दोस्तों। अगर आप देखोगे मैक्सिमम, अगर आप देखोगे तो एटीएम में टाइम डीके होता है या प्रीमियम मेल्ट होता है। चलिए हम 22200 का देखते हैं। अब मेरे को अपना फॉर्मूला या कुछ जो मैंने सीखा है, मेरे को पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं यहां से कैलकुलेट कैसे करूंगा। अब मान के चलिए कि स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 22200, ठीक है जी। अब ये निफ्टी कितने में बंद हुआ है दोस्तों? निफ्टी बंद हुआ है 22124 में। तो अभी ये प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है? 153 पे। तो अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों, अब 22200 का ये चल रहा है और 22124 के अंदर अगर हम इसको माइनस करेंगे तो इसका टोटल प्राइस आ जाएगा 76 रुपीज। तो इस प्रीमियम की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो 76 रुपीज होनी चाहिए। और ये चल कितने का रहा है? 153 का। अब इसके अंदर टाइम डिके कितना हो गया? आप मान के चलिए भी अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 78 रुपीज इसका टाइम वैल्यू हो गया, या इसको टाइम डीके बोल सकते हो इस पुट प्रीमियम के अंदर। चलिए अब वैसे ही अपन कॉल का देख लेते हैं। अब कॉल के लिए हमें कौन सा, हमें इसका भी कॉल का देखना है। मान के चलिए कि मैं इस पुट के प्रीमियम को हटा के देता हूं। और अब कॉल कॉल का प्रीमियम चेक करते हैं। कॉल का हम आईटीएम का प्रीमियम देखते हैं दोस्तों। तो हम ये वाला प्रीमियम सेलेक्ट कर लेते हैं 22150 का, 22050 का, सॉरी, ये 22050 का कॉल है। अब दोस्तों मेरे को ट्रेडिंग करनी थी, मुझे अपनी पोजीशन बनानी थी। मैं कैसे बनाता? अब मुझे मालूम नहीं है कैसे पोजीशन बनानी है भाई। मेरे को पता नहीं है उसकी रियल वैल्यू क्या है, या कितने ज्यादा बड़े मतलब ये अपना टाइम डीके पे चल रहा है या कितना एक्स्ट्रा पे चल रहा है। तो मैंने दोस्तों इसके लिए 22050 का कॉल साइड का एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने इसका देखा कि ये जो निफ्टी क्लोज हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वो कितने का हुआ। अब निफ्टी क्लोज हुआ था 22124 पे। तो मैंने क्या किया दोस्तों, अब मैंने इसको 22050 को माइनस कर दिया 22124 में। अब ये आ गया 74 रुपीज। अब 74 रुपीज अगर आया है, अगर आप प्रीमियम देखोगे एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, तो ये कितने का चल रहा है? 220 रुपए का। अब 220 रुपए का ये प्रीमियम चल रहा है, ये देखिए दोस्तों। अब आप इसको 74 रुपीज माइनस करोगे तो इसके अंदर ये टाइम वैल्यू आ जाएगी। अब मान के चलिए 220 में अगर मैं मान के चलूं, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना आया प्रीमियम का? वो आएगा 74 रुपीज। इसको इंट्रेंसिक वैल्यू बोल देते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू बोल देते हैं इसको 220। और ये इसकी 74 रुपीज है इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू। अब इसका टाइम डीके कितना है? टाइम डीके, या इसको बोल देते हैं टाइम वैल्यू, ये कितना होगा दोस्तों? तो अगर आप 222 में से माइनस कर दोगे, 220 में से माइनस कर दोगे 74, तो इसका टाइम डीके दोस्तों आ जाएगा 146 रुपीज। अब ये इतना ज्यादा टाइम डीके होगा। अब ये टाइम डीके काम कैसे करेगा? टाइम डीके मान के चलो कि आज हम बैठे हैं, सपोज कर लो कि मंडे बैठे हुए हैं। आज मंडे का दिन ले लीजिए, ट्यूसडे का, थर्सडे का, वेडनेसडे का। अब ये 4 दिन पड़े हुए हैं इसको टाइम डीके में। अब 146, अगर 146 को आप डिवाइड कर दोगे 4 दिन से, तो इसका
पर डे का डीके आ जाएगा। अब पर डे का डीके आ जाएगा वो बहुत आप देखिए 146 डिवाइड बाय अगर 4 करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 37-38 इसके आसपास या 38 रुपीज या 36 रुपीज ऐसे आसपास इसका टाइम डीके आ जाएगा दोस्तों। अब टाइम डीके तो हर बंदा कैलकुलेट कर रहा है जी, कैसे करना है? अब मैं इसके अंदर एक फॉर्म आता है जिसको हम बोलते हैं थीटा डीके। अब थीटा, अब अपने को पता कैसे लगेगा कि भाई इसका टाइम वैल्यू कितना होगा, कि आज के दिन ही इसका 36 रुपए प्रीमियम डीके होगा, या कई बार 50 भी हो जाता है, कई बार 15 भी रह जाता है। तो हमें पता कैसे लगेगा दोस्तों? उसके लिए हमें थीटा की वैल्यू देखनी पड़ती है। मतलब थीटा मान के चलो कि 20 चल रहा है, या थीटा 30 चल रहा है, या थीटा 50 है, तो आप उस दिन के हिसाब से आप मान के चलिए कि उस दिन अगर थीटा की वैल्यू जितनी भी होगी उतना ही ये प्रीमियम चांसेस होते हैं कि ये उतना ही डीके होगा। चलिए दोस्तों, मैंने आपके लिए यहाँ पे इसको और इजी समझाने के लिए, ये तो मैंने ऑप्शन चेन के थ्रू आपको समझाया है पूरा सिनेरियो। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा और इजी करने के लिए इसको एक पीपीटी बनाई है आप लोगों के लिए, जो कि आपको इसको समझने के लिए बहुत इजी कर देगी, ताकि आप अपनी आंखों से चलते हुए प्रीमियम का अंदाजा लगा लेंगे कि भाई इसकी रियल वैल्यू ये है, और मैं इसके हिसाब से अगर ये यहाँ पे प्रीमियम आएगा तो मैं यहाँ पे इसको ट्रेड करूंगा। चलिए मैं अपनी पीपीटी शुरू करता हूं दोस्तों, और वन बाय वन आपको मैं सारी चीजें दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, ये इस वीडियो के अंदर मैं कंसेप्ट कौन कौन से कवर करने वाला हूं, एज आई प्रीवियसली सेड कि पहले ऑप्शन ट्रेडिंग, प्रीमियम्स, टाइम वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू। अब ये सारे कंसेप्टों का मतलब यहाँ लाने का पर्पस क्या था दोस्तों? बेसिकली जैसे मैं नया हूं ट्रेडिंग में, तो मेरे को ट्रेडिंग शुरू करनी है, तो मैं क्या कहता हूँ, मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि भाई ट्रेडिंग में बहुत पैसा बनता है। ठीक है जी, अब उसका प्रॉफिट मैंने एक बार देखा, दो बार देखा, तो मैं फोमो में आ गया दोस्तों। मैंने क्या किया, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया जी, फटाफट उसके अंदर 5, 10, 50 हजार जितने भी मैंने डालने थे एज ए न्यू बिगनर ट्रेडर, तो मैंने डाले। अब न्यू बिगनर ट्रेडर का एक लक होता है कि हाँ जी, उसको उसने डाले, उसने कोई भी कॉल चाहे कोई भी पुट ली, वो एज ए मतलब बिगनर लक के हिसाब से उसको प्रॉफिट हो गया। अब भाई वो तो बड़ा खुश हो गया कि यार क्या बात है, मैंने 10 हजार पे लगाए थे, 2 हजार बन गए, इसकी जैसे चीज ही कोई नहीं है। लेकिन वो जो लक फैक्टर होता है या न्यू बिगनर ट्रेडिंग होता है, वो सिर्फ एक या दो बार काम करता है दोस्तों। ठीक है, आपको करना क्या है बेसिकली, अगर आपको पता लग जाए कि भाई मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, तो कितना आपका एटलीस्ट अगर अगर आपका लॉस नहीं होगा तो आप एटलीस्ट कंस्टेंटली प्रॉफिट कर पाएंगे। चलिए आप इसको वन बाय वन क्लियर करते हैं दोस्तों। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या? व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग? अब ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन का मतलब होता है अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव, अगर आज इसका नाम ऑप्शन नहीं होता शॉर्ट वर्ड्स में, तो ये अल्टरनेटिव ट्रेडिंग होती। वो कैसे होती दोस्तों? अब इसका लॉजिक क्या है? अब इसका लॉजिक मैं समझाता हूं आपको। अब लॉजिक मान के चलिए कि बाई चांस मैंने कोई एक्स कंपनी के 1000 शेयर खरीदने थे दोस्तों। उसकी वैल्यू चल रही थी अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 200 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को अब ये शेयर खरीदने के लिए, 1000 शेयर खरीदने के लिए, तो मेरे को 200 रुपये पर पे करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे को कैपिटल चाहिए 2 लाख रुपए। अब 2 लाख मेरे पास दोस्तों है नहीं। चलो मैं मान लेता हूं कि मैंने 2 लाख लगा भी दिए। अब ये जो एक्स स्टॉक है, ये कभी 1% बढ़ेगा, कभी ½ % बढ़ेगा, कभी 1.5% बढ़ेगा। ठीक है, कभी 1% डाउन भी जाएगा। तो इसकी अगर आप एवरेज आउट मंथली निकालेंगे तो आपको ये 3 से 4% का रिटर्न देगा। कई बार तो ये डाउन में भी चला जाता है। रिटर्न अच्छा तब देता है जब आपकी सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स बहुत अच्छी हो। अब इसको एवरेज आप मान के चलिए कि आपने 5% का एक गेन किया। मान के चलिए आपने 1000 शेयर लिए थे, आपने 5% का गेन किया, आपने मोटा मोटा मान के चलिए कि एक्स वैल्यू 10,000 पे आपने इसमें कमाए, वो मंथली थे। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास 2 लाख नहीं थे, तो मैंने क्या किया, ऑप्शंस को रेंट पे ले लिया। रेंट होता है, बेसिकली रेंट होता है, जो कि एक स्ट्राइक प्राइस होते हैं, वो रेंट होते हैं।
अब रेंट कैसे होते हैं, मान के चलिए कि मैंने कोई एक्स प्राइस था, एक्स शेयर था, उसका मान के चलिए प्राइस चल रहा था, अपना मोटा मोटा मान के चलिए 3,000 पे उसका प्राइस चल रहा था दोस्तों। अब 3,000 तो जो दोस्तों प्राइस चल रहा था, वो तो हो गया उसका एट द मनी, ठीक है। अब उसका जो 2900 का प्राइस चल रहा है, वो हो गया इन द मनी। अब जो चल रहा है 3,000 3100, वो हो गया आउट ऑफ द मनी। अब इन तीनों में फर्क क्या है दोस्तों, एटीएम द मनी, एटीएम होता है जो, वो होता है कि जहां पे अगर आप बाय करते हैं ना तो उसमें आप लॉस में होते हैं ना प्रॉफिट में होते हैं। अगर मार्केट उसी इसी स्ट्राइक प्राइस पे आके बंद होती है तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होता और ना ही आपको कोई प्रॉफिट होता है, एटलीस्ट आपकी पोजीशन बची रहती है। अब आईटीएम देखते हैं, आईटीएम में दोस्तों क्या है, आईटीएम वाले हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। अब मान के चलिए इसने 2900 रुपए का खरीदा हुआ था, अब ये 3,000 रुपए का चल रहा है, इसको 100 रुपए का तो ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है। अब बाई चांस मान के चलो ये 3,000 का प्राइस 2950 भी आ जाता है, तो भी इसका नुकसान नहीं है, आईटीएम वाले का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। और अगर ये 2900 रुपये भी आ जाता है तो भी अपनी ये पोजीशन पे कोई नुकसान नहीं करेगा। अब ओटीएम का समझ लेते हैं। अब ओटीएम देखिए दोस्तों, मान के चलिए ओटीएम का प्राइस चल रहा था 3100 रुपये। अब 3100 रुपये में अब एक्स शेयर का प्राइस चल रहा था मान के चलो 3,000, तो ये 100 रुपये तो ऑलरेडी लॉस में बैठा हुआ है। अगर ये प्राइस, ये वाला प्राइस 3100 रुपये जाएगा तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस में आएगा दोस्तों। अगर ये 3100 रुपये में आएगा, इस स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आएगा, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस में जाएगा। लेकिन इसको प्रॉफिट करने के लिए क्या चाहिए, 3110 रुपये। अब ये 10 रुपये का प्रॉफिट होगा तो ये जाके कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट में आएगा। इसलिए जो मैं ओटीएम बोल रहा हूं कि मैक्सिमम सेलर की निगाह में होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलर अपना जिसको बोलते हैं वर्सेटिव कायम करके रखता है कि भाई कब ये इसका मतलब कोई बेस टूटे या इसकी टाइम वैल्यू मतलब खत्म हो, या इसके अंदर मैं इसको सेल करूं, या इसके अंदर मैं इसको अपना पैसा बनाऊं। चलिए दोस्तों, इसको अब हम समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग का अल्टरनेटिव ट्रेडिंग क्यों पड़ा। अब इसका रीजन क्या था, अब अपन इंडियन है तो अपने लिए जुगाड़ तो हर जगह एप्लीकेबल होता है कि हाँ भाई जुगाड़ बताओ कोई, यार हमने क्वांटिटी तो ज्यादा लेनी है, पैसे कम लगाने हैं और हमें प्रॉफिट भी चाहिए, तो भाई जुगाड़ बताओ कैसे ले सकते हैं। तो उसी जुगाड़ का नाम पड़ा है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग। ये ऑप्शन ट्रेडिंग उसी जुगाड़ का नाम है। अब पीपल मतलब हैव लेस मनी, यस, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में आने वाले लोग वैसे ही आते हैं, उनको लगता है कि यार पैसा थोड़ा कम है, अच्छा ऐसा करते हैं मैं 2,000 शेयर तो बाय नहीं कर सकता हूं, या मान के चलो 1,000 शेयर तो मैं बाय नहीं कर सकता हूं, क्यों ना मैं ऑप्शन में जाके उसी स्ट्राइक प्राइस के सस्ते में शेयर बाय कर लूं। चलिए, अब मान के चलिए आपने एक शेयर बाय किया, 2 लाख रुपए लगाया, आपको मंथली मतलब उसका प्रॉफिट आया 1,000 2,000 3,000 मान के चलिए। अब ऑप्शन में क्या है, आपकी अगर एनालिसिस सही है दोस्तों, अगर आपकी एनालिसिस सही है, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे मतलब प्रॉफिट भी अच्छा लेना है, आपने कोई एक्स कंपनी का या एक्स स्ट्राइक प्राइस आपने मान के चलो 20 रुपए में खरीदा दोस्तों। अब उसके कितने शेयर उसने एक फिक्स कर रखी है क्वांटिटी कि भाई मेरा 20 रुपए में 100 लोट आए, 100 क्वांटिटी आएगा, या मतलब एक लोट में होगा, या 200 होगा, या 300 होगा, या इंडेक्स के हिसाब से देखे जैसे निफ्टी का 75 है, बैंक निफ्टी का 30 है, सेंसेक्स का 20 है, तो उसने फिक्स कर रखे हैं दोस्तों। तो क्या करते हैं, अगर ये 20 वाला 30 पे चला जाता है, आपके पास मान के चलो कोई लोट है, एक लोट है, दो है, 10 है, तो आपको ठीक ठाक इसके जनरेट जो परसेंटेज ऑफ इनकम है वो ठीक ठाक दिख जाती है। तो लेकिन इसके अंदर लॉस भी बहुत रहता है दोस्तों। अब एक चौथा पॉइंट आता है कि एक ही रास्ता बंद तो दूसरा ओपन वाला जो साइकोलॉजी होता है कि यार नहीं कोई बात नहीं भाई, ये अगर शेयर नहीं खरीद सकते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, हम लोग ऑप्शन सीखते हैं, ऑप्शन से पैसा बनाएंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे,
ठीक है, वो सस्ते में मिल जाएगा, हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके दोस्तों बहुत ज्यादा मिथ है मार्केट में, तो इसलिए चलो मैं आपको वन बाय वन क्लियर करता हूं दोस्तों। अब आप देखिए इसको, ये मेरी जो दूसरी इसकी वो है, इसकी अपना इसके अंदर अब दोस्तों क्या है, मतलब अब देखना चाहिए कि अपने को लॉन्ग टर्म और ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली फर्क क्या है। लॉन्ग टर्म और ऑप्शन ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग गेम ऑफ पेशेंस है, और ऑप्शन ट्रेडिंग जीरो सम गेम है। ये इंट्राडे भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ट्रेडिंग कि हाँ भाई मैंने आज पोजीशन बनाई, बिना कोई एक्सपायरी बिना कोई एक्सपायरी मैंने चेक किए, मतलब मैंने उसकी पोजीशन बना ली कि हाँ भाई मैंने को मतलब 10 साल पुराना मिल गया, या मैं अपनी मर्जी से, अगर मैंने मार्च तक की ली है तो मैं अपनी मर्जी से इसको होल्ड कर सकता हूँ। नहीं दोस्तों, इसका एक टाइम वैल्यू, टाइम रीजन होता है कि एक मंथली, वीकली, क्वार्टरली, ईयरली एक्सपायरी आप ले सकते हैं। उसके ये इसको उसी हिसाब से आप बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से वो प्रीमियम डीके होना चालू हो जाएगा। अब लॉन्ग टर्म के लिए अपने को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे को एक्स कंपनी के जिसका प्राइस चल रहा है 2000 पे, तो मेरे को उसके 100 शेयर खरीदने हैं या 1000 शेयर खरीदने हैं, तो दोस्तों मेरे को कैपिटल देखो कितना लग रहा है। अगर मेरे को उसी कंपनी के एक लॉट खरीदना है जिसके अंदर 250, या मेरे को एक इंडेक्स का जिसका मुझे एक लॉट खरीदना है जिसके अंदर 75 शेयर हैं, तो दोस्तों वो मेरे को सम अमाउंट ऑफ में, मतलब थोड़े अमाउंट में एक अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाएगी जिसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि इसके लिए आपकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आप लॉन्ग टर्म में आपने फॉर एग्जांपल एक्स करके प्राइस का कोई शेयर खरीदा, उसको आपने 1 साल, 2 साल, 10 साल अपनी मतलब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपने उसको होल्ड किया, लेकिन ये ऑप्शन आपको एक्सपायरी तक की वैलिड रहते हैं। अब लॉन्ग टर्म में आपको रिसर्च तो चाहिए होती है, जैसे आपको उसको पी रेशो देखना है, उसके फंडामेंटल देखने हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, ये सारी चीजें आप देखते हो दोस्तों। तो लेकिन ट्रेडिंग में उसका थोड़ा ऑपोजिट है, वहां पे हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, कैंडल स्टिक्स थोड़ा रीड करना पड़ता है, फिर टाइम फ्रेम कौन से में काम करता है वो देखना पड़ता है, हमारे पास कोई स्ट्रेटजी है वो कैसे काम करती है, किस टाइम फ्रेम पे काम करती है वो देखना पड़ता है, और अपनी साइकोलॉजी कैसी रहती है इसके अंदर जब हम ट्रेड करते हैं वो देखना पड़ता है। सबसे मेजर पार्ट जो होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने 10,000 रुपये लगाए हैं दोस्तों, तो आपका अगर लॉस भी होता है या आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है, तो आपका कितना परसेंट होगा वो, तो वो रिस्क मैनेज होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है वो। तो लॉन्ग टर्म में मतलब आप जैसे आपने, आज मैं बैठा रात को, तो मैंने सोचा कि भाई कल मार्केट ओपन होगा तो मैं 100 शेयर खरीद के रख लूंगा। उसके बाद आपका काम खत्म है, आपने सोचा कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे यार, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन ऑप्शन में दोस्तों अपने को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, इसको टाइम टू एनालाइज कि भाई क्या चल रहा है, कौन सा चार्ट बन रहा है, ट्रेंड बिरिश है, बुलिश है, उसके हिसाब से हमें अपने ट्रेड प्लान करने पड़ते हैं। अब इसमें लॉन्ग टर्म में दोस्तों रिस्क तो ऐसा है, शेयर मार्केट जीरो सम गेम है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे रिस्क थोड़ा कम रहता है, लेकिन ऑप्शन में हाई रिस्क होता है, और रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया है। चलिए अब बहुत आसान मतलब लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ये बेसिकली प्रीमियम वैल्यू होती क्या है। प्रीमियम वैल्यू दोस्तों वो होती है कि मान के चलो कि प्रीमियम, जैसे प्रीमियम, मैंने सपोज करो एक घर बनाया दोस्तों। अब वो घर बनाने के लिए मेरे पास बहुत चीजों की जरूरत पड़ी, मतलब पूरा मटेरियल बना, उसके बाद एक मेरा रूम तैयार हो गया, या मैंने अपने लिए नहीं, या मैंने रेंट पे देने के लिए एक घर बनाया, तो उसके लिए मेरी जो वैल्यू लग चुकी है वो तो लग चुकी है दोस्तों, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब मैं मान के चलो कि इंट्रेंसिक वैल्यू मान के चलो प्रीमियम की 10 है। अब ये देखिए, अब सिंपल समझाता हूं मैं आपको इसको। अब इसमें इसमें सर समझते हैं पहले प्रीमियम में प्रीमियम वैल्यू क्या होती है। अब टाइम वैल्यू या इंट्रेंसिक वैल्यू 10 रुपए है। इंट्रेंसिक वैल्यू सबसे पहले ये समझ के चलिए, जितना मुश्किल वर्ड है उतना आसान इसको बोल सकते हो कि प्रीमियम की रियल वैल्यू क्या है। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब रियल वैल्यू, वो कितने का होना चाहिए, उसकी रियल वैल्यू। दूसरा होता है टाइम वैल्यू। अब टाइम वैल्यू होती है कि मतलब उसके अंदर
जो प्राइस एक्चुअल होना चाहिए उससे कितना ज्यादा है, उसको दोनों को अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू को और टाइम वैल्यू को प्लस कर देंगे तो वो अपनी निकल आएगी प्रीमियम की वैल्यू। अगर आप मान के चलिए कि टाइम वैल्यू और प्रीमियम की वैल्यू को प्लस कर देंगे तो आपकी वो निकल आएगी प्रीमियम वैल्यू। चलिए अब टाइम वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू का अभी ये कंसेप्ट है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। टाइम वैल्यू मान के चलिए दोस्तों, मैं आपको भी रेंट वाली एक एग्जांपल दे रहा था, उसको कंटिन्यू करता हूं। मान के चलिए कि मैंने आ, एक रूम रेंट पे लेना है दोस्तों। अगर मैंने कोई अच्छे एरिया में रूम रेंट पे लेना है तो उसका रेंट होगा मान के चलिए 10,000। अगर मैंने एक एवरेज एरिया में लेना है तो उसका एवरेज रेंट होगा 8,000, 7,000, 6,000। अगर मैंने थोड़ा ठीक ठाक सा रूम लेना है कि काम चलाऊं तो उसका 2, 3, 4,000 रुपए में मेरे को मिल जाएगा। तो इसी तरह टाइम वैल्यू भी काम करता है। टाइम वैल्यू बेसिकली एक रूम रेंट की तरह होता है कि मैंने किसी ऑप्शन को या मैंने किसी एक्स स्टॉक को कुछ दिनों के लिए टिल द एक्सपायरी के लिए मैंने उसका रेंट पे किया। आप मतलब शेयर नहीं खरीदते हो, आप उसके उसके घर रहने का, उस शेयर को ट्रेड करने का एक राइट खरीदते हो कि भाई मैंने आज मान के चलो कि मैंने एक्स कंपनी का या एक्स इंडेक्स सेंसेक्स या निफ्टी का मैंने कोई स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लेना है तो आप वो इंडेक्स या मतलब इंडेक्स में सेंसेक्स या निफ्टी नहीं खरीद रहे हो, आप उसके स्ट्राइक प्राइस के कुछ शेयर खरीद रहे हो कुछ टाइम पीरियड के लिए, जिसका आपको रेंट देना पड़ रहा है। वो रेंट होता है जो आपका ऑप्शन प्रीमियम का वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं। जैसे मान के चलो 200 रुपए चल रहा है तो ये उसका रेंट हो गया। अब 75 को 7 गुना इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये रेंट देना है। अगर ये बाई चांस बढ़ता है तो आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर ये घटता है तो आपका लॉस हो जाएगा। अब ये टाइम वैल्यू निकालते कैसे हैं बेसिकली, अब मैंने आपको बताया कि एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब ट्रेडेड प्राइस मान के चलो किसी भी प्रीमियम का चल रहा है 100 रुपए, और स्पॉट प्राइस क्या होता है दोस्तों, स्पॉट प्राइस होता है जहां पे इंडेक्स, जहां पे कोई भी चीज जो अपने एक्चुअल वैल्यू में ट्रेड कर रही है। जैसे निफ्टी का इंडेक्स हमने अभी देखा, निफ्टी 50 का 22,124 पे वो ट्रेड कर रही थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो इसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। ट्रेडेड प्राइस है कि हमने किसी आईटीएम के प्रीमियम का कोई वैल्यू देखा, वो एग्जांपल के लिए 100 रुपए चल रहा था, तो हमें करना क्या है, ट्रेड प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस डिवाइडेड बाय डे टिल एक्सपायरी। मान के चलिए कि आज मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आज मंडे है मान के चलो, अब निफ्टी 50 की एक्सपायरी आती है थर्सडे को। अब ये प्रीमियम 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, स्पॉट प्राइस 110 था। अब इसके अंदर दोस्तों क्या हुआ, अब इसके अंदर टाइम वैल्यू कैसे निकालेंगे कि टाइम ट्रेडेड प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस डिवाइडेड बाय डेज टिल एक्सपायरी। तो 2 रुपए का जो टाइम वैल्यू है वो 5 दिन में आएगा। 2 रुपए का जो टाइम डीके है तो वो मतलब 5 दिन में आएगा। हो सकता है कई बार ऐसा फिक्स नहीं होता कि डेली 2 रुपए का, ये वो थीटा के ऊपर बेस्ड करता है। थीटा ज्यादा होता है तो ज्यादा डीके कर जाता है, थीटा कम होता है मतलब कम करता है, लेकिन वो 10 रुपए करेगा ही करेगा दोस्तों, मतलब 10 रुपए वो करेगा ही करेगा। चलिए अब आते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इंट्रेंसिक वैल्यू इतना भारी भरकम नाम है, अब लोग सुनते ही जो नए ट्रेडर होते हैं बेचारे वो समझ जाते हैं, कई बार नहीं समझते। इंट्रेंसिक वैल्यू अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो ये होती है रियल वैल्यू ऑफ एनी ऑप्शन। कोई भी ऑप्शन की रियल वैल्यू को हम इंट्रेंसिक वैल्यू बोल देते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना पड़ता है दोस्तों, मान के चलो कोई चीज एलटीपी या कोई चीज मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उसका 950 रुपए, अब स्पॉट प्राइस है मतलब 1,000 रुपए, तो इसको ट्रेडेड प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस इक्वल टू इंट्रेंसिक वैल्यू 50 रुपए। ये कॉल के लिए बता रहा हूं अभी आपको मैं। अब आगे चलते हैं, हम पुट के लिए भी देखते हैं दोस्तों।
अब इसके मैंने एक फार्मूले बनाए हुए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, अब अपन इसको इसके लिए चलते हैं। अब देखिए, अब कॉल का कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल वे है दोस्तों ये। मतलब आपको पूरा डिटेल समझाने का लॉजिक ये था कि जब आप लास्ट में आए तो आपके माइंड में चीजें क्लियर हो जाए, तो आपके माइंड में चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मेरा समझाने का सिर्फ पर्पस ये था आपको। अभी कॉल के लिए हम कैसे करते हैं, अभी स्ट्राइक प्राइस मान के चलिए 22,050 का आपने सिलेक्ट किया, जैसे हमने प्रीवियसली सिलेक्ट किया। स्पॉट प्राइस होता है जहां पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा होता है। स्पॉट प्राइस का मतलब होता है जहां पे इंडेक्स अपना ट्रेड कर रहा होता है। अभी ये मान के चलिए कि इंडेक्स अपना ट्रेड कर रहा था इतने पे, निफ्टी 50 इतने पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। अब ये स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट किया हुआ था 22,050 का। अब उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो रियल वैल्यू है वो 74 पे है। अब वो ट्रेड कितने पे कर रहा था, अब मान के चलिए मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूं। अब देखिए, इसको अपन ऑप्शन चेन में देखते हैं दोस्तों। ये अपनी ऑप्शन चेन है 22,050 की कॉल का, ये चल रहा है 220 रुपए। अब यहां पे हमने 220 रुपए लिख दिया। अब यहां पे हमने 220 रुपए लिख दिया। अब इसके अंदर टाइम वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप 220 में से 74 रुपीज निकालोगे तो टाइम वैल्यू कितनी आ गई 146। अगर आप वैसे ही ऊपर चल के प्राइस करते रहोगे, जितना जितना ऊपर डीप आईटीएम में जाते रहोगे, टाइम वैल्यू कम होता रहेगा। अब देखिए, मैंने 22,000 रुपए का कॉल लिया, उसका ये ट्रेड कर रहा है 254 पे। अब 22,000 का मैंने लिया, मान के चलिए स्ट्राइक प्राइस है 22,000। 22,000, अब मैंने स्पॉट प्राइस मेरा वही रहेगा 22,124। अब ये कितने पे ट्रेड कर रहा था, ये प्रीमियम ट्रेड कर रहा था दोस्तों 254 पे। अब ये यहाँ पे 254 डाल देंगे और यहाँ पे इसको अब ये 22,000 को 22,124 से माइनस करेंगे तो 124 रुपए इसकी रियल वैल्यू आ गई। अब इसकी टाइम वैल्यू जो ये मेल्ट होगा, मतलब ये ज्यादा है प्राइस, तो वो रहेगा अपना 254 माइनस 124, 130 रुपीज इसका टाइम वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। अगर वैसे ही अपन कोई और स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर का ले लेते हैं डीप इन द मनी का, चलो हम 21,900 का ले लेते हैं। 21,900 का ट्रेड कर रहे हैं 329 रुपए के। अब 21,900 का लिया, अब स्ट्राइक जो स्पॉट प्राइस था वो अपना 22,124 था। अब ये डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, 21,900 और 22,124, कितना डिफरेंस आ गया दोस्तों, 224 रुपए इसका एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए था। और ये चल कितने पे रहा है, 329 पे। 329 पे अगर आप इसका टाइम वैल्यू अब निकालेंगे, 224 माइनस 329, अब 105 रुपए इसका टाइम वैल्यू। अब जैसे जैसे दोस्तों आप डीप इन द मनी में जाते रहोगे, आईटीएम में जाते रहोगे, टाइम वैल्यू कम होता जाएगा। चलिए अब इसका पुट का भी देख लेते हैं। अब पुट में क्या है दोस्तों, पुट में थोड़ा डिफरेंट वे में काम करता है। जैसे कॉल का हमने सबसे पहले यहां लिखा था स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि सबसे पहले हमने स्ट्राइक प्राइस चूज करना होता है। तो पुट में सिर्फ उल्टा करना होता है, पुट में हमें स्पॉट प्राइस पहले रखना होता है। तो जैसे मान के चलो निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा था 22,124 पे, स्ट्राइक प्राइस हमने 22,000 का चूज कर लिया। उसके बाद अब इसका वैल्यू देख लेते हैं क्या है। इसका जो आईवी वैल्यू आ गया अप्रोक्सीमेटली 76 रुपीज, और ये एलटीपी अभी देख लेते हैं कितने पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए 22,200 का दोस्तों जो अपना पुट है वो 153 पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, 153 पे। अब इसका टाइम वैल्यू कितना आ गया, इसका टाइम वैल्यू आ गया 77 रुपीज। अब जैसे आप डीप आईटीएम में जाते रहेंगे, जैसे मान के चलिए मैं अभी 222,200 का लिया था, मैं
22,300 का ले लेता हूँ। 22,300 मैंने अपना पहले स्पॉट प्राइस तो मैंने सेम लिख लिया दोस्तों, फिर मैंने यहाँ पे 22,300 लिखा, 22,300 लिखा। उसके बाद मैंने इसका निकाल लिया कि ये 175 रुपए के 176 रुपए के आसपास इसका सॉरी 176 रुपए के आसपास इसका रियल वैल्यू होना चाहिए था। अब ये ट्रेड कितने पे कर रहा है? ये ट्रेड कर रहा है देखिए 22,300 210 रुपए पे, 210 रुपए पे। अब इसका टाइम डीके कितना बाकी है दोस्तों? टाइम डीके इसके अंदर बाकी है 24 80 100 34 रुपए का इसका टाइम बाकी है। अब आप देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से पता लगेगा कि टाइम डीके, इंट्रेंसिक वैल्यू, ऑप्शन क्यों ट्रेड करते हैं, प्रीमियम क्या होते हैं। इस वीडियो में बड़े आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप अगर न्यू ट्रेडर हैं या अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर चुके हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, अगर मेरे से आपको कुछ समझना है या कुछ क्वेरीज है तो मेरी ये ईमेल आईडी है, आप इस पे मुझे मेल करके अपना कोई भी प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है आप शेयर कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी मेल का रिप्लाई आपको जल्दी मिले। चलिए दोस्तों, आज मैं विदा लेता हूं इसी टॉपिक के साथ। आपके लिए और नए नए टॉपिक लेके आऊंगा। ग्रीक्स क्या होते हैं, ग्रीक्स कैसे काम करते हैं, जैसे थीटा, गामा, ये सारे कैसे काम करते हैं। उसके बाद आपके लिए आपका स्टॉप लॉस बार बार क्यों हिट होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, मंत्रा ट्रेडिंग क्या होता है, सारी चीज़ों का मैं एक वीडियो धीरे धीरे करके डालता रहूँगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या नॉलेजेबल लगती हो, और उसके बाद मेरा लाइक जरूर करना मुझे मेरे चैनल को, और कमेंट जरूर करना। सेकेंडली, मैंने मंडे का एक रिव्यू डाला हुआ है, तो मंडे का जो मार्केट में क्या हो सकता है, मेरे प्रीमियम का एनालिसिस भी है उसके अंदर, आप जरूर देखिएगा। और मैं आपसे अभी यही बोल के इजाज़त लेना चाहूँगा कि जल्द आपको मिलूँगा। नमस्कार, थैंक यू, बाय।